नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं सीजी बोर्ड के द्वारा 9 मार्च को मैथ का पेपर हुआ है, जो आप देख सकते हैं क्लास 10th का पेपर है। तो पूरी आंसर की मैं इसमें बताने वाला हूं, तो वीडियो में आप बने रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है। इससे पहले आप ये भी देख सकते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियमों के लिए आपको दे रखे हैं दोस्तों। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, जिसमें अपने पास में प्रश्न संख्या 1 आ रही है सबसे पहले, और उसके खंड ए के सभी के जवाब देना है। तो आपको बोला जा रहा है tan थीटा, यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो tan का अगर टेबल में मान देखे √3 का मान, तो ये होता है 60 डिग्री के ऊपर। तो आपका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है एक घन आपके आकाशीय विकिरणों की संख्या होती है। तो ये अपन से पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा 8। फिर थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। तो बोला जा रहा है वर्ग समीकरण x² - 8x + 7 द्वारा मूलों का योग बताइए। तो मूलों का योग होगा आपका कितना, यहाँ से 8 अपने पास में आ जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद में बात करते हैं आगे चल करके अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ में। तो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है बहुपद x² - 100 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपका द आएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें अपन से बोला जा रहा है सरल रेखा y बराबर में 5x + 3 की ढाल होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में ए। अब ये खंड ए कंप्लीट हो जाता है, तो अब खंड ब पे चलते हैं अपन लोग। तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है x = 2 यदि y = 3 हो तो समीकरण में 7x - 4y = p में p का मान ज्ञात कीजिए। तो आप x की जगह 2 रख दें, y की जगह 3 रख दें, तो p का मान आपके पास में निकल के आ जाएगा दोस्तों। बस इतना ही इजी था। तो ये देख सकते हैं 2 रखेंगे तो 7 × 14 और ये 4 × 12। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये आपका p का मान हो जाएगा 2। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त के अंतर्गत खींची गई समअष्टभुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर अंश का कोण बनाती है। तो ये बनाती है 45 डिग्री का कोण। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में। बोला जा रहा है यदि समयावधि जमा खाता में ब्याज की गणना 6 माही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर लिया जाता है। तो उस समय वार्षिक दर आपका आधा लिया जाता है, ठीक है। उस समय वार्षिक दर क्या होती है, आधी हो जाती है। फिर आपसे बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि tan 90 डिग्री माइनस में थीटा का मान होता है। तो ये होता है कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दुगुना होता है। अब चले जाते हैं अपन लोग प्रश्न फर्स्ट के खंड स में, जिसमें सत्य और असत्य बताना है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0, 2 है तो वह x अक्ष पर स्थित है। तो ये असत्य होगा। क्या होगा, असत्य। सेकंड बोला जा रहा है किसी पूर्णांक संख्या को 1 से गुणा करने पर वही पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। बिल्कुल सत्य बात है। अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट में बोला जा रहा है 5 और 100 का तृतीय अनुपाती 20 होगा। तो ये भी बात आपकी सत्य है। फिर बोला जा रहा है 3 ऐसे रेखे बिंदुओं से होकर अनेक वृत्त बनाए जा सकते हैं। तो बिल्कुल बनाए जा सकते हैं दोस्तों, ये भी आपकी सही है। अब आ जाता है अपने पास में लास्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है सावधि खाते में जमा धन पर चक्रवर्ती ब्याज दे होगा। तो इसका आप खुद बताएंगे। अब मैं सेकंड क्वेश्चन में पूछ जाता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है बहुपद x² - 5x + 4 का गुणा ज्ञात कीजिए। तो इसके गुणा का आप आराम से कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि आप कर सकते हैं x² - 5 को तोड़ सकते हैं, -4x - x + 4। तो इन दोनों में आपको मिलेंगे तो x - x 4 होगा। इन दोनों को मिलेंगे तो हो जाएगा x - 4। तो यहाँ हो जाएगा x - 4, फिर आएगा x - 1। आपके ये हो जाएंगे गुणनखंड। फिर चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें 102 है, क्योंकि सबसे ज्यादा बार 102 आ रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन में दोस्तों आपको दे रखा बिंदु 3 - 5 तथा 6 - 4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे। क्या, यहाँ से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर, और आराम से वैल्यू रखेंगे तो आपका √10 आपका आंसर आ जाएगा।
फिर चलते हैं इसके अंदर, तो आपको पूछा जा रहा है 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 होल डी। तो आप लिखेंगे कितना 5 प्लस फिर 10 में से 1 चला जाएगा यहाँ से, तो 9 गुणा में अंतर है 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 32। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो छठा क्वेश्चन में आप इसको लिख सकते हैं, क्या देख सकते हैं एक बार, आपके पास में ये आ रहा है tan 48 इंटू 10 यहाँ से 42 डिग्री आ रहा है। तो tan 48 को आप लिख सकते हैं tan, यहाँ से क्या लिखेंगे 90 माइनस के 42 डिग्री, और इंटू में है tan 42 डिग्री। तो इसको बोल सकते हैं कोट 42 डिग्री इंटू में tan 42 डिग्री। तो इसका मान होता है 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। फिर बोला जा रहा है आपके पास 7वां क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन एक लंबवर्ती बेलन के आधार की परिधि 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र प्रस्थ अपन से निकलवा रहा है। तो दोस्तों परिधि का फॉर्मूला था 2πr, तो कितना है 44, तो इससे r का मान आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7। अब बेलन का वक्र प्रस्थ का फॉर्मूला होता है 2πrh, तो इससे आप निकालेंगे कैसे, 2 गुणा में 22/7, त्रिज्या है 7 गुणा में ऊंचाई दे रखी 20, इसको काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन में। तो 8वां क्वेश्चन बहुत ईजी है, जिसमें बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए कि 2k प्लस में 11 एक विषम पूर्णांक है जहाँ k एक पूर्णांक संख्या। ऐसे 9वां क्वेश्चन आता है, इसमें बोला जा रहा है यदि 63 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 5:7:9 के अनुपात में 3 भाग करने पर प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप इसका भाग जो मान सकते हैं, माना यहाँ से लिखेंगे रेखाखंड का लंब 5x, फिर है 7x, फिर है 9x ले लेंगे। अब तीनों का अनुपात है, इनको तीनों को आप जोड़ दीजिए। जैसे आप जोड़ेंगे इसको 5x प्लस 7x प्लस में 9x बराबर में 63, तो ये हो जाएगा 21x बराबर में 63। तो x बराबर में आ गया 3, जैसे x बराबर में 3 आ गया तो ये उत्तर हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 7 21, ये हो जाएगा 9 27। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब बोला जा रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ये आपका जैसे मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर में 0। आपके पास में अगर ये आ रहा है, यहाँ से ये चीज़ें आ रही है ना, ग्रेटर देन इक्वल 0, तो इसका मतलब मूलों की प्रकृति का अस्तित्व है नहीं, तो इसमें मूलों की प्रकृति का क्या होगा, अस्तित्व होगा। फिर उसके बाद में 11वां क्वेश्चन भी आप बड़ा क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर का, तो इसको भी आप कर सकते हैं। कैसे, आपके पास में एक वृत्त है ये बनाया आपने, एक जीवा ये ली, एक जीवा ये ली, तो इसको काटते आप लोग निकल गए, तो ये टी पॉइंट पे मिल रहा है, तो इसको तो बता दीजिए आप PQ, और इसको बता दीजिए RS, है ना। आपको ये लंबाई वगैरह दे रखी है, आराम से आप आंसर निकाल देंगे इसका। फिर आपको दे रखा है दोस्तों माध्यिका का क्वेश्चन आ जाता है 12वां। तो माध्यिका के क्वेश्चन में आप माध्यिका का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस N/2 माइनस CF और अपॉन में F इंटू में H वाला फॉर्मूला लगा देना, बहुत ईजी है, आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों इसके अथवा में, आपसे माध्य पूछ रहा है तो माध्य का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं। फिर अपने पास में यहाँ है 13वां क्वेश्चन, जिसके अंदर दे रखा है कि एक रेखा बिंदु 7 10 से गुजरती है जिसकी ढाल 5/6 है। इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक 15 है। तो इसको अपन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें फॉर्मूला आएगा y माइनस y1 बराबर में m, फिर ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस x1, फिर प्लस में c। इस तरह से आप फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर चलो दोस्तों 14वें क्वेश्चन में, 14वें क्वेश्चन के पास में चलते हैं। तो इसमें आपको दे रखा है दोस्तों 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो बड़े गोले की त्रिज्या क्या था, करा रहा है। तो दोस्तों ऐसे एक गोली का निकाल लें, 64 से गुणा कर देंगे तो 64 गोलियों का आयतन आ जाएगा, वो बराबर होगा एक बड़े गोले के आयतन के बराबर। तो आपको पता है गोली मतलब गोले का फॉर्मूला आयतन का होता है 4/3 πr³ होता है, ठीक है। कितने से है 64 का, किसके, बड़े वाले की, तो 4/3, तो पाई बड़ी त्रिज्या मान लेता हूँ r³। तो दोस्तों इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, और अब देखो दोस्तों इसकी r त्रिज्या दे रखी 2 का क्यूब होता है 8, तो आप लिखेंगे 8 गुणा में 64,
इधर आएगा आर क्यूब, तो आर का मान आ जाएगा आपके पास में 8 यहाँ से सेंटीमीटर, आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें शंकु का क्वेश्चन दे रखा है, ये भी बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बोला जा रहा है वित्तीय वर्ष 2014 से 15 में एक बैंक कर्मचारी की मासिक आय 40,000 रुपये है, वह 42,000 रुपये वार्षिक सामान्य भविष्य निधि में जमा कराता है तथा 6,000 रुपये की अर्धवार्षिक प्रीमियम LIC में देता है। दे आय की गणना कीजिए, सभी नियोजन राशि पर छूट की अधिकतम राशि 1 लाख रुपए है। तो दोस्तों बहुत ईजी है, ये आराम से कर सकते हैं, ये आपके पास टेबल रही, इसको भी कर सकते हैं, इसके अथवा में भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद 16 क्वेश्चन आ जाता है। 16 क्वेश्चन में PQR एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बना दीजिए जिसमें Q एंगल आप 90 डिग्री ले लेंगे, तो ये P हो गया, ये R हो गया। जिसमें आपको बोला जा रहा है कि PQ आपका 6 है, QR आपका कितना है 8, तो ये हो जाएगा 10, मैं आपको बता दूं। तो इसके त्रिभुज के परिघत खींचे गए थे, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो इसके चारों तरफ में एक वृत्त खींचना है, ये इसकी रचना करके बताना है दोस्तों। इसके अथवा का भी देख सकते हैं, सेम पैटर्न पे है, रचना करना है। फिर 17 क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बोला जा रहा है आपसे कि 1 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज हैं। तो 3 के गुणज वाली संख्या अपन को लेना है, तो योगफल बताना है 3 के गुणज, तो इसका मतलब स्टार्टिंग कितनी होगी 3, फिर होगा 6 डैश 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 यहाँ 99, फिर योगफल पहुंच रहा है तो SN का फॉर्मूला लगा दीजिए। SN बराबर क्या होता है n/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। आप आराम से इसको फॉर्मूले को लगाएंगे, आपके आंसर आ जाएंगे। ये नहीं आता है तो दोस्तों आप इसके अथवा में कर सकते हैं, जिसमें x का मान ज्ञात करना है, तो बहुत ईजी होगा दोस्तों, ये भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 18 क्वेश्चन आ जाता है। 18 क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है, जिसमें आपको इससे ये सिद्ध करके दिखाना है, तो ये भी बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों। इसके अथवा में आपको ये दे रखा है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैंने सभी सब्जेक्ट के आपके पेपर अपलोड कर दिए हैं, प्री बोर्ड मॉडल पेपर, अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी जा करके देखें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप लोगों को। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों।